वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की सेकंड एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने पहले कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। x स्क्वायर sin स्क्वायर x क्यूब dx। अब हमारे पास ये है x स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, x क्यूब का। तो x क्यूब को जड़ मानना, 3x स्क्वायर dx किसके इक्वल है बेटे, dz के। x स्क्वायर dx हो गया मेरे बेटे dz बाय 3। x स्क्वायर dx क्या हो गया बेटे, dz बाय 3 sin स्क्वायर z। sin स्क्वायर z क्या होता है बेटे, 1 माइनस cos 2z बाय 2। 3 2 जा 6, 1 dz माइनस 1 बाय 6 cos 2z dz। dz का क्या आया, z। cos का इंटीग्रेशन sin। और हमने पहले सीखा था अब वेरिएबल z है, z की वैल्यू क्या है, x क्यूब। तो हम x क्यूब पुट करते हैं। ठीक है बेटे। अगर हम इसी के हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वहां कौन है, cos x क्यूब और sin क्यूब x क्यूब। हम sin x क्यूब को z मान लेंगे, sin का डेरिवेटिव cos x क्यूब का 3x स्क्वायर। ये चीज, ये क्या हो गया, dz बाय 3 इंटीग्रल sin x क्यूब का होल क्यूब यानी z क्यूब dz बाय 3। 1 बाय 3 z 4 बाय 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, sin x क्यूब यानी दिस इज योर आंसर। करिए नोट। नेक्स्ट पार्ट देखिए। ये भी हो गया बेटे। cos x बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर x। हाँ जी, आपका दिमाग क्या कहता है इस क्वेश्चन में, साइन x का डेरिवेटिव ऊपर कौन है, cos x। साइन x को z पुट करा, साइन का डेरिवेटिव cos x dz बाय 1 प्लस z। क्या आया, tan इनवर्स z। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, tan इनवर्स sin x प्लस c। फोर्थ पार्ट, 1 माइनस साइन एक्स बाय एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, x प्लस कोस एक्स को z, x का डेरिवेटिव 1, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स दिए। तो ये है मेरे बेटे dz बाय z का स्क्वायर। z की पावर -2 dz, z की पावर -1 बाय -1 प्लस c, -1 बाय z। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, x प्लस cos x प्लस c। कोई डाउट बेटे किसी को? नो सर। क्या आप सबको बात समझ आ गई? यस सर। हाँ जी, हो गया बेटे? यस सर। करें शुरू? यस सर। x प्लस log secant x को z मानना, x का डेरिवेटिव 1, log x का 1 बाय x। तो log secant x का 1 बाय secant x। secant x का डेरिवेटिव secant x tan x।
1 प्लस टेन एक्स डी एक्स डी जेड बाय जेड क्यूब। हाँ जी, इसका इंटीग्रेशन कर लोगे अब? यस सर। नेक्स्ट देखिए एक मिनट, वन प्लस साइन साइन 2t dt। अब आइदर आप साइन स्क्वायर टी को जेड पुट कर लो या पूरे 1 प्लस साइन स्क्वायर टी को जेड पुट कर लो। रीजन समझते हैं? मान लो मैंने 1 प्लस साइन स्क्वायर टी को जेड पुट कर दिया, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन स्क्वायर 2 टी का पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे 2 साइन टी, फिर साइन टी का कोस टी, और अगर हम सिर्फ साइन स्क्वायर टी पुट करते हैं तब भी यही था। 2 साइन टी कोस टी क्या होता है? साइन 2t। अरे ठीक है, यस सर। इंटीग्रल रूट जेड डी जेड। कोई डाउट बेटा किसी बच्चे को? नो सर। करिए नोट। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 1, e2x by e2x minus 2। अब क्या करेंगे? e2x minus 2 को z, e2x का डेरिवेटिव e2x, 2x का 2 dx, 2 का डेरिवेटिव 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे बेटे? dz by z बाय z। इसकी वैल्यू z है 1/2 log mod z plus c। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? e2x minus 2 plus c। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं, 1 बाय ex minus 1। सेकंड पार्ट इस पार्ट के बाद करेंगे। क्यों करेंगे? जब वो करेंगे तब समझ लगेगा। 1 बाय ex minus 1 dx क्या करेंगे जी? ex कॉमन ले लेते हैं। क्यों? ये कह रहा है मेरे पास ex नहीं है, कोई बात नहीं, नाराज क्यों हो रहा है? ex से मल्टीप्लाई और ex से डिवाइड, और अगर ये ex बाहर चला गया तो ये कहां हो जाएगा? ऊपर। जैसे ex कॉमन ये बन रहा है क्या? माइनस, ये वाला ex बाहर चला गया, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस x। इसका बेनिफिट क्या हुआ? ये ऊपर चला गया। 1 माइनस ई माइनस एक्स को क्या मानना मेरे बेटे? z। 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस ई माइनस एक्स का ई माइनस एक्स, माइनस एक्स का माइनस 1 dx, माइनस माइनस प्लस, यानी ये आया dz बाय z log mod z plus c। What is the value of mod? Sorry, z. This is the answer. क्या आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया ये? कोई डाउट? नो सर। करिए। ये है मेरे पास, मैंने ex कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर से, ये ex था, ex कॉमन चला गया, इसके पास कौन रह गया? 1 माइनस, अब ये कौन है? 1 है, ex से मल्टीप्लाई ex से डिवाइड, ऊपर वाला बाहर चला गया, नीचे वाला रह गया, जो कि ऊपर जाके क्या होगा? e माइनस एक्स, ये ऊपर गया e माइनस एक्स, ये z तो ये dz, ठीक है, ये z 1 का 0 माइनस एज इट इज e माइनस एक्स का e माइनस एक्स, माइनस एक्स का माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस e माइनस एक्स dx किसके इक्वल आया? dz के, dz बाय z log mod z। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? 1 माइनस e माइनस एक्स। चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड और फोर्थ एक जैसे से हैं, सॉरी फिफ्थ। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, e2x प्लस 1 बाय e2x माइनस 1। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को हम दो, क्या हो गया? इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, ये जो हम अलग अलग कर देते हैं,
आप ध्यान से देखिए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट बनता है और ये हमारा थर्ड पार्ट बनता है। फर्स्ट पार्ट कैसे बनता है मेरे बेटे, इसको जेड पुट करा, ये क्या आया dz/2। फर्स्ट पार्ट में यही करा था। अगर मैं इसको देखूं, ये हमने अभी थर्ड पार्ट करा, यहाँ ex था तो मैंने ex कॉमन ले लिया था, अब e2x कॉमन है तो क्या लूंगा, क्या सभी बच्चों को ये समझ आ गया e-2x क्यों आया? यस सर। e-2x ऊपर चला गया, ये e2x था पापा और नीचे डिनोमिनेटर में प्लस में थी, ऊपर जाके किस में होगी मेरे बेटे, माइनस में। फिर अगर आप इसको z मान लेते हो तो अगेन इसको z नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि ये कौन है, e2x, और ये अलग फंक्शन है। तो यहां पे हम क्या मान लेंगे, t, और ऊपर वाला क्या मिल जाएगा मेरे बेटे, dt। एक तो मेथड ये है, और दूसरा मेथड क्या कहता है इसी क्वेश्चन में, समझो ध्यान से। ऊपर से कह रहा है ex कॉमन ले लो और नीचे से ex कॉमन ले लो। ex का क्या मतलब है, ध्यान से समझना। e2x का मतलब ex प्लस x, ex इंटू ex। इधर मेरे बेटा थोड़ी सी उसको दिक्कत आ गया। ये क्या हो गया, ex इंटू ex प्लस 1 को मैं क्या से लिख सकता हूं, ex इंटू e माइनस एक्स। दिस इज द थिंग, ये लिख लिया, जो कि ऊपर जाके क्या हो गया, माइनस। हाँ जी, क्या आप सभी बच्चों को समझ आ गई बात? यस सर। ठीक है जी। अब ऊपर से कौन कॉमन आ रहा है, ex कॉमन आ रहा है। नीचे से कौन कॉमन आ रहा है, ex कॉमन आ रहा है। अरे ठीक है बेटे, ये क्या हो गया, z, ex का क्या आया, ex, e माइनस एक्स का क्या आया, e माइनस एक्स, और माइनस एक्स का माइनस 1, तो वो क्या हो गया, प्लस 1। ऊपर वाला कौन हो गया बेटे, dz बाय z log मोड z प्लस c, यानी मोड ex प्लस e माइनस एक्स प्लस में c। क्या आपको ये वाली बात क्लियर होगी सभी बच्चों को? यस सर। दोबारा एक्सप्लेन करूं? दोबारा करनी पड़ेगी। e2x लिखा है आपके पास, क्या लिखा है, e2x को हम 2x को x प्लस x लिख सकते हैं, यस और नो? यस सर। ex कॉमन क्या रह गया, सॉरी अच्छा, ex प्लस x, बेस सेम पावर ऐड ex इनटू 1 है, ऊपर नीचे दोनों जगह 1 है। 1 क्या हुआ, ex बाई ex, कोई डाउट? नो सर। ex ऊपर जाके क्या हो गया, e माइनस एक्स, दोनों जगह मैंने वैल्यूज ला के रख दी। ऊपर से ex कॉमन, नीचे से ex कॉमन, कैंसिल हो गया, कोई डाउट? नो सर। जो बच गया इसको z और इसको d। क्या आपको बात क्लियर हुई? यस सर। किसी बच्चे को दोनों पोर्शन में से किसी में भी डाउट? नो सर। एक ही क्वेश्चन के दो तरीके हैं, आप जो मर्जी यूज कर सकते हो, दोनों करेक्ट हो सकता है, आंसर अलग अलग आए। इंटीग्रेशन में कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अगर अलग मेथड से करोगे तो अलग आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मेथड सही होना चाहिए और उसमें कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर ने जिसने पेपर चेक करने हैं उसको मैथ्स आता है, दोनों तरीके से वो देख लेगा। चलिए बेटे नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखते हैं। सेकंड और फिफ्थ लगभग एक जैसे हैं। फिफ्थ पार्ट देखो, इन दोनों में से पोर्शन में से किसी में कोई दिक्कत किसी बच्चे को? 1 माइनस ex बाय 1 प्लस ex। तो अब क्या करेंगे, दो तरीके, पहला अलग अलग कर लो। वही चीज, ये z ये dz फर्स्ट पार्ट था आपका, और देखो ये थर्ड पार्ट था आपका। इसमें ex कॉमन ले लेते हैं, ये बन गया e माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है बेटे? हाँ जी। इसके बाद कोई डाउट? नो सर। इसको t और इसको dt, और जो दूसरा मेथड है हमारा वही। अब देखिए यहां 1 है, यहां पर x e की पावर कौन है, x। पिछले पार्ट में कितनी थी, 2x। 2x में से हमने कितनी कॉमन ली थी, x, यानी पावर हाफ कॉमन ली थी। कितनी कॉमन ली थी, हाफ। अब समझना, अब मैं पूरी क्यों नहीं कॉमन लेता, ध्यान से। अगर मैं पूरा ex कॉमन ले लूं इसमें से
तो कौन बच गया, ई माइनस एक्स, कौन बच गया, ई माइनस एक्स। तो फिर दोनों क्वेश्चनों में क्या कुछ ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा, वो सेम ही चीज बन जाएगी। इसलिए हम क्या कॉमन लेते हैं, ई एक्स बाई टू। रीजन यहां 1 है, ई एक्स बाई टू था तो ई माइनस एक्स बाई टू। ये समझ आ गया कैसे आया, यस सर, सबको क्लियर होगी बात। यस सर। माइनस अब ई एक्स था, एक्स बाई टू बाहर आ गया, अब इधर से कौन आ गया बाहर, ई एक्स बाई टू। ये जेड तो ये कौन आया मेरे बेटे, डी जेड। कर लोगे, यस सर। कोई डाउट, नो सर। एक्स बाई टू का डेरिवेटिव 1/2 भी आएगा, वो मल्टीप्लाई में जाएगा। ओके, कोई डाउट किसी बच्चे को? No, sir. दोनों मेथड में से जो इजी लगे आप वो कर करिए। चलिए अब फोर्थ पार्ट समझिए। फिफ्थ पार्ट में कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। चलो अब समझो चीज को। ex प्लस एक्स की पावर ई, इसको क्या मान लिया, z। ex का डेरिवेटिव ex। अब यहां पे ये किसकी तरह काम करेगा, कांस्टेंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, तो x की पावर e x n x n माइनस 1। अब ये ध्यान से समझना चाहिए, x e माइनस 1, लेकिन ये कौन है, ex, और साथ में कौन पड़ा है, e। इस ex को मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? फिर इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे बेटे, जो लिख सकते हैं फिर मेरे बेटे लिख दिया हमने। क्यों लिखा, क्योंकि एक्स ई माइनस 1 को साथ कौन आ रहा है, ई। मेरे को इस ई ने हिंट दिया कि यहां पावर एक्स माइनस 1 है, यहां एक्स है, ई को बाहर ले तो पावर तेरे पास एक्स माइनस 1 बच जाएगी। इस ई ने कहा मेरे को पावर बच जाएगी, और जो हमें ऊपर चाहिए वो आराम से मिल जाएगा। कोई डाउट मेरे बेटे? नो सर। इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटे, डी जेड बाई ई बाई जेड, 1/e log mod जेड प्लस सी। जेड की जगह क्या रखेंगे, ये। और अब ना ई से log काट देना, क्योंकि अब ये क्या है, log mod ex प्लस एक्स की पावर ई। कोई डाउट क्या आप, अच्छा दोबारा समझो, यहीं से समझा दो दोबारा। इसको जेड मानना, ex का डेरिवेटिव ex, x की पावर e, दिस इज द कांस्टेंट नंबर, तो x की पावर n की तरह डील करेंगे, n x n माइनस 1 dx। अब ex को मैं ये लिख सकता हूं -1 + 1, तो उसको ये भी लिख सकते हैं। e को ले लिया कॉमन, ex माइनस 1 प्लस x की पावर e माइनस 1 dx, ये डिवाइड में आया, ऊपर वाला dz बाई e और ये z 1/e log mod z। e से log ना काट देना, पावर में नहीं है ये। क्या आप सबको बात समझ आ गई? यस सर। करिए नोट। दोबारा पूछना बेटे कुछ किसी ने? नेक्स्ट 10th क्वेश्चन छोड़ते हैं अभी। 10th क्वेश्चन का अलग कंसेप्ट आ जाता है, 10th 12th 13 14 15 16 का अलग कंसेप्ट है। पहले हम 11th क्वेश्चन करते हैं जो इसी में कवर होगा। थ्री टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 10 क्यूब एक्स प्लस 2 10 एक्स प्लस 9 का होल स्क्वायर। चलिए
10 क्यूब एक्स प्लस 2 10 एक्स प्लस 9, इसको क्या मान लिया मेरे बेटे? जेड। 10 क्यूब का डेरिवेटिव 3 10 स्क्वायर एक्स, ये तो पावर का हुआ। अब 10 एक्स दोबारा शुरू करो। 10 एक्स का सेकंड स्क्वायर एक्स, 9 का डेरिवेटिव 0। सेकंड स्क्वायर एक्स dx, तो ऊपर वाला क्या आ गया मेरे बेटे? dz, dz बाय जेड स्क्वायर, जेड की पावर -2। कोई डाउट मेरे बेटे? नो सर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड? पुट कर लो। कोई डाउट किसी बच्चे को? सब कुछ समझ आ गया? करिए लो। या पहले जेड देख लो, इजी है, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। क्या लिखा है? साइन 2x बाय a प्लस बी cos 2x का होल स्क्वायर। बच्चा बच्चा जानता है यहाँ पे क्या होने वाला है। क्या होएगा? a प्लस b cos 2x a प्लस बी cos 2x को z। आप cos 2x को z पुट कर लो तब भी बात बन जाएगी, सिर्फ b cos 2x को बात पुट कर लो तब भी बात बन जाएगी, अरे a प्लस बी cos 2x को बात कर लो तब भी बात बन जाएगी। ठीक है, मैं प्रेफर किस में करूंगा? पूरे को। a का 0, b एज इट इज cos का माइनस साइन 2x और 2x का 2। ये क्या आया? साइन 2x dx माइनस 1/2b dz। -2 भी कहां आ गया? नीचे। z का स्क्वायर, बस इसका इंटीग्रेशन आप करिए। 11th का सेकंड पार्ट देखिए बेटे। इंटीग्रल रूट 10x बाय साइन x कोस x। अब बताइए बेटे क्या सोचते हो आप इस क्वेश्चन के बारे में? सेम बनाना पड़ेगा और कुछ? cos से डिवाइड क्यों? नीचे 10 देखो, अगर हम डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा? sin x बाय cos x tan x। ये क्या हो गया मेरे बेटे? cos square x। रूट tan x बाय tan x रूट tan x, 1 बाय cos square secant square। ये आ गया z और ये क्या आ गया? dz, dz बाय रूट z, z की पावर -1/2 dz। टू रूट z प्लस c। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? 10x। योर आंसर। करिए नोट। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। दोबारा एक्सप्लेन करूं? नो सर। करिए। 11th का फोर्थ पार्ट बेटे, sin x cos x बाय a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x। यही है। अब क्या करेंगे? ऊपर तो डेरिवेटिव पड़ा है sin x cos x, sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव होता है 2 sin x cos x। अगर cos स्क्वायर x को z मानते हो तब उसका भी डेरिवेटिव 2 sin x cos x होता है। अरे ठीक है, यस सर। लेकिन हम मानने किसको? जिसको मर्जी मान लो, दोनों को तो नहीं मान सकते। cos स्क्वायर x को 1 - sin स्क्वायर x पुट कर दिया। ये क्या आया? 2 sin x cos x dx। तो sin x cos x dx क्या हो गया मेरे बेटे? dz बाय 2 a स्क्वायर z b स्क्वायर 1 - z। So this is a square z plus b square minus b square z। 1/2 dz by b square plus a square minus b square z। अगर ये t है तो ये कौन है? dt। देखो कैसे,
वैसे मैं डायरेक्ट भी कर सकता था इसको, लेकिन ये स्क्वायर में तुम उलझ जाओगे। बी स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, ये कांस्टेंट की तरह डील करेंगे। जेड का डेरिवेटिव आया dz, इसकी वैल्यू क्या आई बेटे, dt बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय t, यानी log mod t। What is the value of t? This. What is the value of z? Sin square x. So log mod b square plus a square minus b square sin square x plus c। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।